दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के मसाइल और फ़ज़ाइल के ऊपर गुज़िश्ता कुछ अय्याम से गुफ्तगू चल रही थी, क्योंकि अब ईद कुर्बान करीब है। इंशाअल्लाह एक दो दिनों के अंदर अंदर जो है ईद उल अज़हा की नमाज और उसके बाद जानवरों की कुर्बानी के जो है एक सुन्नत इब्राहीमी है उसको अदा कर दिया जाएगा। उसी मुनासबत से कुर्बानी के मसाइल और फ़ज़ाइल की तरह एक मौजू ढूंढ के हमने आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने लगे हैं वो है कसाईयों की बदमाशियाँ और उनकी गलतियाँ। मौजू बड़ा मुख्तलिफ सा है और मौजू जो है फ़नी भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम तजर्बा करते हैं कसाईयों की जो है ना अवाम के साथ बदमाशियाँ, फिर उनकी गलतियाँ, और उसकी वजह से जो है ना कसाईयों का नुकसान हो या ना हो, अवाम बेचारे जिनके वो जानवर कुर्बान कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह चीज़ें साबित हो जाती हैं। उसी के ज़िमन के अंदर उसी को जो है ना मलहूज़ खातिर रखते हुए हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जब जानवर को ज़िबा करना है तो ज़िबा करते वक्त जानवर की 4 रगें कटना ज़रूरी हैं। 4, ये उनकी पहली गलती है कि 4 रगें कटना जो है वो जानवर की ज़रूरी है, जिसमें से 2 खून की नालियाँ होती हैं, एक नाली जो होती है वो सांस की होती है, और एक नाली जो है वो होगी खाना खाने की। ये 4 नालियाँ होगी, खाना खाने की, सांस लेने की और 2 खून की, और ये चारों का कटना जरूरी है। चारों आराम से, और ये कट भी जाती हैं, इसके लिए कोई तगो-दो करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप छुरी तेज होगी आप रखेंगे ये 4 कट देंगे। लेकिन जो अनाड़ी लोग होते हैं बेचारों को पता नहीं होता, उनके जानवर कसाई ज़िबा करते हैं, वो जानवर को ज़िबा करने के साथ ही अपनी छुरी चाकू को उसके नरखने में, हम पंजाबी में उसको कहते हैं मनका तोड़ना, वहां वो चाकू को जो है ना वो मारते हैं। उससे होता क्या है, अच्छा वो इस चीज की बड़ी खूबसूरत मिसालें देंगे। पिछले साल की बात है, मैं जो है ना जब मैंने ये हरकत देखी, क्योंकि यहाँ हमारे करते हैं, मैंने उनको जब देखा मैं उससे लड़ पड़ा, मैंने उसको डांटा, गुस्से हुआ कि यह क्या हरकत की है। आगे से वो मुझे दलील दे रहा है कि जी मौलवी साहब इस तरह जानवर बहुत ज्यादा तड़पदा है, इनू करन दे नाल ए मार देंगे तो इनदे नाल ए फायदा हो जाता है कि जानवर तड़पदा नहीं और ठंडा जल्दी हो जाता है। ये उनकी फजूल की बकवासात हैं और फजूल की उनकी गलतियां हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि जिनको हम बता रहे हैं ना वो जाहिल लोग हैं, उनको इस चीज का इल्म पता कोई नहीं है, हालांकि ऐसी बात है नहीं। वो अपनी तरफ से मनका के अंदर, नरखने के अंदर वो चाकू छुरी जो अपनी मारते हैं, उससे होता ये है कि खून जो जिस्म से तेजी से निकल रहा होता है, वो जो 2 रगें हम खून की काटते हैं, 2 नालियां काटते हैं, उनसे जिस्म के अंदर से खून निकलता है। उस खून निकलने के जो जो फायदे हमें हासिल होने होते हैं वो फायदे हासिल नहीं होते। क्या फायदे हैं उसके? फायदे ये हैं कि जी गोश्त बड़ा लजीज होगा, गोश्त खराब जल्दी नहीं होगा, इसी तरह खिलाफ सुन्नत काम नहीं होगा। ये 4-5 ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से जो है वो खून, अब वो खून जब वो मारते हैं वो दरमियान में रुक जाता है। जब खून नहीं निकलेगा तो फिर जो है ना वो जानवर जो है ना उसके लिए वो हराम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मकरूह जरूर हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा वो जानवर। मैंने एक जगह बात सुनी, वो ये कह रहे थे कि अक्सर जगह हमने ये चीज सुनने में आई है और ये हमने देखा है कि बड़ा गोश्त अक्सर लोगों को मना किया जाता है कि जी आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये नुकसान, उसका ये मसला है, ये मसला है, बड़ी जगह लोगों को मना किया जाता है। जब इसके ऊपर वो कहते हैं, डॉक्टर हज़ार कहते हैं हमने तहकीक की तो हमें ये मालूम हुआ कि बड़े गोश्त के अंदर जो बीमारी का ज्यादा होना वो कसाईयों की गफलत और गलतियों की वजह से है कि जब कसाई हजरात जो हैं वो जानवर को सही तरह ज़िबा नहीं करते, ज़िबा करने के बाद उनके उस मनके के अंदर, उनके नरखने के अंदर जो छुरी मारते हैं जिसकी वजह से जानवर जल्द अज जल्द खत्म हो जाता है, उस वजह से गोश्त जो है वो अंदर ही जो है ना वो जम जाता है। जब वो अंदर ही जम जाता है, थोड़ा गोश्त बोटियों के साथ, गोश्त के साथ रह जाता है, खून थोड़ा, खून गोश्त नहीं, खून अंदर जम जाता है, गोश्त के साथ बोटियों के साथ रह जाता है, तो बाद में वो बीमारियों की वजह बनती है।
इसीलिए बड़ा गोश्त को उन्होंने वो क्या डॉक्टर आजाद ने कहा कि बड़ा गोश्त नहीं खाना, हालांकि अगर वो कहते हैं कि अगर खून को निकलने दिया जाए जानवर के अंदर से, मुकम्मल तौर पे खून निकल जाए, तो बड़ा गोश्त भी जो है वो मुज़र सेहत नहीं है, वो अगर कोई इंसान खा लेगा तो उसके लिए जो है ना वो नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही देगा। अब ये यहाँ पे उनकी भोंडी दलाइल चलते हैं कि जी ए हो जाएगा वो हो जाएगा। आप हजरात ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, आपने जो है कसाई के सर के ऊपर मुंजमद रहना है कि जब उसने छुरी फेरी, पहली बात तो ये मैं आगे जिक्र करूंगा कि खुद छुरी फेरे, अगर वो खुद नहीं आप फेर सकते तो अगर आप कसाई से कह रहे हैं तो कसाई के आप सर के ऊपर जो है ना वो मौजूद रहे, जब वो छुरी फेर दे उससे कहें भाई साइड पे हो जा, बिल्कुल नहीं तोड़ना। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो उससे कहें दूसरा जानवर कर ले, तीसरा कर ले, जो अगर आपके पास ज्यादा जानवर है तो दूसरा करवा ले। अगर टाइम नहीं है तो भाई 1 साल हमने जो है ना इस ईद कुर्बान का इंतजार किया है, अगर 10 मिनट 15 मिनट और इंतजार कर लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ जाएगा। हालांकि उस 10-15 मिनट के इंतजार करने से जानवर को भी जो है वो तकलीफ कम होगी और गोश्त भी अच्छा होगा, लजीज भी होगा, आपको भी फायदा होगा और सवाब भी ज्यादा होगा। जो मकरूह काम से हम एक जो है ना अपने सवाब के अंदर थोड़ी कमी लाएंगे, जब वो चीज हम मकरूह नहीं करेंगे, जायज तरीके से करेंगे, हलाल तरीके से करेंगे, तो हमें सवाब के दर्जे जो है वो भी बढ़ जाएंगे। ये पहली उनकी गलती थी कि जो उनमें पाई जाती है, और उनमें पाई जाने की वजह से जो है ना वो अवाम का जो बेचारे भोले भाले होते हैं, नहीं पता होता, वो अपनी तरफ से उनको बातों में फिसला फुसला के जो है ना उसके साथ वो ये कर देते हैं। अच्छा, इसके नुकसान क्या क्या हैं? मैंने इसके कुछ जो है ना नुकसान पढ़े हैं कि अगर जानवर के जो है नरखने के अंदर छुरी ना मारी जाए, खून को बहने दिया जाए, तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, सबसे बड़ा जो फायदा है, या यूं कह लें कि जो सबसे बड़ा नुकसान है, कि ये जानवर को तकलीफ ज्यादा होती है अगर आप उसके नरखने के अंदर मारेंगे, क्योंकि वो जानवर की फिर एक तरह की मौत वाकया हो रही है। अगर आपको इतना ही उसका एहसास है कि आप जो है ना वो जैसे कसाई कहते हैं जी कि ये जो हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जानवर को जो है ना तकलीफ ज्यादा ना हो, तो भाई फिर आप उसके माथे के अंदर 5-6 गोलियां ही मार दें, गोलियां मार के उसको खत्म करें। गोली नहीं मारनी, वो जैसे मैंने अक्सर देखा है वीडियो के अंदर, वो यहाँ मारते हैं, गर्दन ही उतार के साइड पे कर देते, तो आप वो कर लें ताकि वो एक तरह से जो है ना उसका मुकम्मल जहर दे दें उसको, ताकि उसको तकलीफ ही ना हो, बिल्कुल ना हो। तो अगर आप तकलीफ नहीं है, जो ये खून का निकलना है वो जानवर को तकलीफ नहीं है, ये खून का निकलना जानवर के लिए भी बाइस तकलीफ कम है और सवाब में भी ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर खून निकलता रहेगा तो जानवर को तकलीफ कम होगी। दूसरी चीज खिलाफ सुन्नत है, हम ये सुन्नत के जो है जो तरीका है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। सुन्नत के अंदर यही है कि जानवर को आपने 4 रगें काटनी है, उससे ज्यादा रगें काटने की जरूरत नहीं है। नरखने के अंदर, मनके के अंदर छुरी मारने की कतन जरूरत कोई नहीं है। आपने 4 रगें काट दी, उसको 10-20 मिनट के लिए छोड़ दें, वो तड़प रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, उसको छोड़ दें। जब खून सारा बह जाए, निकल जाए, आप जो उसकी खाल उतारें, उसका गोश्त बनाएं। ये इसका जो है ना दूसरा क्या है कि खिलाफ सुन्नत है। तीसरा ये है कि जिस जानवर के नरखने में हम वो मारते हैं, छुरी मारते हैं और खून नहीं निकलता, वो गोश्त बीमारी वाला होता है, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया पहले भी। ये तीसरा उसका जो है ना वो नुकसान है। चौथा नुकसान ये है कि वो जो गोश्त है वो लजीज नहीं होता, वो मजेदार नहीं होगा। जब आप उस जानवर का गोश्त खाएंगे जिस जानवर को आपने खून मुकम्मल तौर पर निकलने दिया, और एक उस जानवर का गोश्त खाएं जिस जानवर का गोश्त आपने जो है ना उसको छुरी फेर के जल्दी से मन का तोड़ा, उसके नरखने में छुरी मारी और उसका जो है ना खून ना बहने दिया, इन दोनों जानवरों का आप गोश्त खा के देख लें, रख के देख लें, इन दोनों जानवरों के गोश्त के जायके के अंदर जमीन आसमान का फर्क आप देखेंगे। और पांचवी चीज जो सबसे अहम है, दोनों जानवरों का गोश्त आप रख के देख लें, पहले जिसका जो है ना पहले किस जानवर का गोश्त खराब होगा, उसी जानवर का जिसका आप लोग खून नहीं निकलने देंगे। यानी कि गोश्त का खराब होना भी इसी के साथ है कि अगर आप जानवर का खून बाकायदा तौर पर निकलने देंगे तो उसका जो है वो फायदा ये होगा कि गोश्त जल्दी खराब नहीं होगा। ये कसाईयों की सबसे बड़ी गलती थी जो वो शुरू के अंदर ही कर जाते हैं। दूसरी उनका क्या है कि दूसरा मसला ये है कि अक्सर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जो कसाई हज़रात होते हैं वो मुसलमान नहीं होते, गैर मुस्लिम होते हैं, मुशरिक होते हैं। मुशरिक से कि अल्लाह ताला के नबी को, हज़रत अली को, सहाबा इकराम को, पीर औलिया वली को, जो उन्होंने मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मुख्तार कुल, हर चीज उन्होंने मान लिया। तो ऐसे आदमी से कुर्बानी
اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم کی مشرک کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں جی کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے، یعنی کہ ان کا قربانی کرنا جائز ہے. لیکن آپ حضرات کو اس سے بچنا چاہیے. جب آپ سب سے اچھی بات یہ ہے اور جو ہے نا کہ آپ خود ہی قربانی کریں. آپ کو اگر قربانی کرنا آتی ہے، چھری پھیرنا آتی ہے، تو آپ اپنے جانور کی گلے کے اوپر چھری خود پھیریں. یہ سب سے اچھی بات ہے. اگر آپ کو اپنے جانور کے اوپر چھری پھیرنا نہیں آتی، آپ ڈرتے ہیں اس چیز سے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی معزز آدمی کو، اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس کے امام کو، ان میں سے کسی استاد کو، ان کو بلا کے ان سے کہیں کہ جی آپ برکت والے ہیں، آپ ان جانور کے اوپر چھری پھیر دیں. آپ ان سے چھری نہ، کسائیوں کے بارے میں شک اور ابہام پیدا نہ کریں کہ پتہ نہیں کسائی کیسا ہے کیسا نہیں ہے. لیکن جس کے بارے میں آپ کو 100% کنفرم ہو کہ یار یہ آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یا یہ آدمی مشرک ہے، اور مشرک بھی ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو، حضرت علی کو، صحابہ اکرام کو، اولیاء اللہ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر رہا ہے، تو آپ اس کو چھری اپنے جانور کے اوپر نہ پھیرنے دیں، خود چھری پھیرے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہی والی بات کہ اپنے جانور کے اوپر چھری خود پھیرے. آپ کسی کو نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کل انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا اگر پاک فوج کے ساتھ کسی دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ بلا لیا کہ آؤ جی فلانی جگہ دشمن ہے، پاک فوج ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آؤ جی ساتھ، تو ان نوجوانوں کا حق نہیں ہے، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنے ملک کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں. جب آج ایک آدمی ایک گائے اور بکرے کے اوپر چھری پھیرنے سے ڈر رہا ہے، تو کل وہ جنگ میں کیا جو ہے نا ان دشمنوں سے لڑے گا؟ وہ تو یہاں جب ڈر رہا ہے تو وہاں بھی ڈر جائے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اندر تھوڑا ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، اور جانوروں کے جو اوپر ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ آپ کو پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، اس کے بعد آپ کے لیے بڑے آسانی ہوگی. آپ جو ہے اپنے جانوروں کے اوپر جو ہے نا وہ خود ہی چھری پھیریں. وہ ایک بڑا پیارا اس کے بارے میں لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی نے ایک مولانا صاحب سے جو ہے نا وہ سوال کیا کہ عورت کا ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو مولانا صاحب نے اس کو جواب دے دیا جی کہ عورت کا ذبح کرنا جائز ہے. نیچے کوئی تیسرا آدمی بات سن رہا تھا، اس نے پوچھا اچھا عورت کا ذبح کرنا جائز ہے، میں اس دفعہ اپنی عورت کو ذبح کروں گا. تو مولانا صاحب نے اس کو سمجھایا کہ بھائی عورت کا ذبح کرنے سے مطلب یہ ہے کہ عورت جانور جو ہے قربانی کا جانور وہ ذبح کر سکتی ہے. اسی طرح عورت جب جانور قربانی کا ذبح کر سکتی ہے تو آپ مرد ہیں، مردوں والی جو ہے نا ایک آپ کے اندر خوبی ہونی چاہیے. مرد ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جانور کے اوپر چھری خود پھیریں. چوتھی چیز اس کے اندر جو یہ سارے ہیں کسائیوں کی غلطیاں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک ایسا جانور دیکھ لیں، جیسے پچھلے سال کراچی کا واقعہ ہے کہ وہ ویڈیو فیس بک پہ بھی تھی، یوٹیوب پہ بھی تھی، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ وہ تھی کہ وہ ایک بیل نہیں تھا، کٹا تھا، سنڈا جسے کہتے ہیں، بھینسا، اس نے اس کو ذبح کرنے کے لیے جب اس کو لٹانے کی کوشش کی تو وہ بھپر گیا، اور اس نے وہاں پہ بہت لوگوں کا نقصان کیا، اور اس کے باغم دوڑ کے اندر کئی لوگ زخمی بھی ہوئے. کرنا اس کو قربان تھا، ہو لوگ قربان گئے. تو اگر کوئی ایسا جانور مل جائے جو شدید آپ کو پتہ چل جائے کہ لو جی یہ لیٹے گا بھی نہیں اور یہ نہیں قابو آ رہا، تو اس کے لیے شریعت نے جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی اجازت یہ دی ہے، رخصت یہ دی ہے کہ آپ اس جانور کو جو ہے وہ گولی مار سکتے ہیں، آپ اس جانور کو زخمی کر سکتے ہیں. زخمی کرنا ہے، گولی مار کے اس کو مارنا نہیں ہے، بس زخمی کرنا ہے کہ وہ گر جائے، آپ اس کے جو ہے نا گلے کے اوپر جو ہے وہ چھری پھیر سکتے ہیں. اور اس میں علماء نے جو ہے نا شریعت نے یہاں تک بھی رخصت دی ہے کہ آپ اس کو کھڑے کھڑے بھی ذبح کر سکتے ہیں. کوئی ایسا چاقو جو یہاں سے آپ کھڑے کھڑے اگر اس کو پھیر سکتے ہیں تاکہ اس کے وہ چاروں رگیں کٹ جائیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ رخصت اس صورت میں ہے کہ جس صورت کے اندر آپ دیکھ لیں اور یہ چیز کو جان لیں کہ یہ جانور گرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں گر سکتا، بلکہ اگر کوئی اس کو گرانے کے لیے قریب جائے گا تو وہ آدمی کا بھی نقصان کرے گا اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو اگر کوئی ایسا جانور ہے تو آپ جو ہے اس کو گولی وغیرہ مار کے یا کوئی بھی چیز اور کر کے اس کو زخمی کر کے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر قربان کر سکتے ہیں. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا آپ عوام کو بتانا نہایت ضروری تھا، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کا دھیان نہیں کرتے، نہ ہم لوگ دھیان کر رہے ہیں، نہ ہی ہمارے قصائی حضرات دھیان کرتے ہیں. اور جب وہ بکرا یا گائے ذبح کرتے ہیں ہم ان کے اوپر موجود نہیں ہوتے، جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جانور کو مکروہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اس لیے آپ لوگ اس کا خیال رکھیں، اپنی زیر نگرانی، اپنی زیر سرپرستی آپ جو ہے یہ جب موقع آئے تو آپ
کھڑے رہیں. 1 سال اللہ تعالیٰ نے انتظار کیے, آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ جانوروں کے اوپر لگے ہیں جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ اناڑی کسائیوں کو بلا کے اپنے جانوروں کو جو ہے نا وہ مکروہ نہ کروائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.